आज हम नाइन्थ क्लास सोशल साइंस ज्योग्राफी का तीसरा लेसन करेंगे, अफवाह। इसमें मुख्य जो बातें हैं वो हैं जल विभाजक, नदियों तथा झीलों के आर्थिक महत्व, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर और नदियों का महत्व। सबसे पहले है जल विभाजक। जल विभाजक क्या होता है? जल विभाजक किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जल को बांटने वाला, जल के दो भागों में बांटने वाला जल विभाजक कहलाता है। दो अपवाह बेसिनों को अलग करने वाला पर्वत या कोई अन्य उच्च भूभाग जल विभाजक कहलाता है। दो अपवाह बेसिनों को अलग करने वाला पर्वत या कोई उच्च भूभाग जल विभाजक कहलाता है। हिमालय एक बहुत ही महत्वपूर्ण जल विभाजक है। उसके बाद है नदियों तथा झीलों के आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व होता है व्यापार की दृष्टि से नदियां तथा झीलें किस प्रकार हमारे लिए महत्वपूर्ण है या उपयोगी है। नदियां तथा झीलें आर्थिक दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होती हैं। इसके मुख्य आर्थिक लाभ निम्नलिखित हैं, कह सकते हैं हम। नंबर 1 है, ये सिंचाई के लिए जल प्रदान करती हैं, जिससे ये फसलें पैदा होती हैं, जिससे व्यापार में बढ़ोतरी मिलती है। दूसरा है, इससे पीने योग्य पानी प्राप्त होता है, जिससे जीवन चलता है। तीसरा है, ये नौका परिवहन का अच्छा साधन है। नदियों तथा झीलों में व्यापार किया जाता है, नौका परिवहन के द्वारा सामान इधर से उधर ले जाया जाता है। नंबर 4 है, झीलों में मछलियाँ पाली जाती हैं, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलता है। और 5 है, इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। नदियों तथा झीलों का पर्यटन के अनुसार भी बहुत बड़ा महत्व है। तो ये है इसके आर्थिक लाभ, क्योंकि इनसे हमें आर्थिक सहायता, व्यापार के माध्यम से हमें हमारे देश को पैसा प्राप्त होता है। आगे है हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर। हिमालय की नदियाँ, इन नदियों की लंबाई बहुत अधिक है, जबकि प्रायद्वीप की नदियाँ इनकी लंबाई अपेक्षाकृत हिमालय की नदियों की अपेक्षाकृत कम है। ये हिमालय की नदियाँ ये 12मासी हैं। इनमें 12 के 12 महीने पानी बहता रहता है, जबकि प्रायद्वीप की नदियाँ मौसमी नदियाँ हैं। हिमालय की नदियों में 12 महीने पानी बहता है, जबकि प्रायद्वीप की नदियों में सिर्फ बरसात के मौसम में ही, बारिश के मौसम में ही पानी बहता है। हिमालय की नदियाँ काप के जमाव से एक विस्तृत मैदान का निर्माण करती हैं, जबकि प्रायद्वीप की नदियाँ अधिक विस्तृत मैदान नहीं बनाती। हिमालय की नदियों से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है और सिंचाई के लिए सारा वर्ष जल प्राप्त किया जाता है, जबकि प्रायद्वीप की नदियों से सारा वर्ष सिंचाई नहीं की जा सकती, क्योंकि ये मौसमी नदियां हैं। हिमालय की नदियां यातायात की दृष्टि से उपयोगी नहीं है, जबकि प्रायद्वीप की नदियां यातायात को सुविधा प्रदान करती हैं। हिमालय की नदियां अपने मार्ग में महाखंड अथवा गार्ज बनाती हैं, जबकि प्रायद्वीप की नदियां अपने रास्ते में जलप्रपात वगैरह बनाती हैं। हिमालय की नदियाँ, इनकी अपर्दन क्षमता बहुत अधिक है, क्योंकि इनका जो बहाव है बहुत तेज है, जबकि प्रायद्वीप की नदियाँ जो है उनकी अपर्दन क्षमता जो है वो हिमालय की नदियों की अपेक्षा बहुत कम है। हिमालय की नदियों के अवसाद जमा होने के कारण ये नदियाँ मैदानों में बड़ी संख्या में विसर्पों का निर्माण करती हैं, जबकि प्रायद्वीप की नदियाँ चट्टाली धरातल होने के कारण, अवसाद की कमी के कारण ये नदियाँ विसर्पों का निर्माण नहीं करती। उसके बाद है, ये था हिमालय की नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर। अब है लास्ट में नदियों का महत्व। नदियों का क्या महत्व है? किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत की नदियां कोई अपवाद नहीं है। ये उत्तरी मैदानों को उपजाऊ बनाती हैं, ये सिंचाई के लिए जल जुटाती हैं तथा पेयजल की आपूर्ति करती हैं। अनेक कार्यों में इनका महत्व है। जैसे नंबर 1 है, जलोढ़ मिट्टी। नदियाँ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हैं। इस प्रकार की मिट्टियाँ नदियों द्वारा लाई गई रेत तथा मृतिका के जमा होने से बनती है। जलोढ़ जो मैदान है वो नदियाँ बहुत तेज बहाव से जब चलती हैं तो रास्ते में जो ऊपरी परत होती है वो पानी के अंदर घुल मिल जाती है, और जहाँ वो नदियाँ टूट जाती हैं, जहाँ मैदानों में बिखर जाती हैं, वहाँ वो जो गाद है वो जमा हो जाती है, जिससे जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है, जो कि बहुत ही उपजाऊ होता है। मानव सभ्यता का विकास
नदियां प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता के विकास तथा प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। भारत की प्रथम महान सभ्यता सिंधु नदी घाटी में ही फली फूली थी। सिंधु नदी घाटी की जो सभ्यता थी वो सिंधु नदी के किनारे पर ही फली फूली थी। नंबर 3, उद्देश्य परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। नदियों से बहुउद्देशीय परियोजनाएं प्राप्त की जाती हैं। जैसे कहीं किसी नदी के ऊपर बांध बनाकर उससे एक से अधिक कार्य लिए जाते हैं। जैसे बांध बनाकर वहाँ से बिजली पैदा की जाती है तथा उस पानी को सिंचाई और जल पीने के काम भी वो आता है। इस प्रकार बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए भी नदियाँ महत्वपूर्ण हैं। पीने का जल उपलब्ध करवाती हैं, झीलों का स्रोत हैं। कुछ नदियाँ झीलों को जन्म देती हैं। उदाहरण के लिए श्रीनगर की वुल्लर झील जो है वो नदी निर्मित ही है। जल निकासी, नदियाँ अपने प्रवाह क्षेत्र में जल निकासी का कार्य भी करती हैं और वहाँ के अतिरिक्त जल को बहा ले जाती हैं। फलस्वरूप पेड़ पौधे तथा फसलों की वृद्धि में सहायता मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नदियों का हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है, आर्थिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से।